नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 9 की फिजिक्स का एक टॉपिक काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर वर्क एंड एनर्जी से बिलोंग करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्लास 9th। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन देखिए आपके सामने लिखी हुई है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट पॉसेसेस ड्यू टू इट्स मोशन। यानी कि ड्यूरिंग अ मोशन ऑब्जेक्ट क्या करता है, जिस एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं, या पॉजेस करता है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। ड्यूरिंग अ मोशन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस और possesses energy is known as kinetic energy. Formula of kinetic energy is that is half mv square. Here m stands for mass of an object, object का mass है, and v is the velocity of object. v क्या है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। एंड इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट है, दैट इज अ जूल, स्टैंड्स एज जे। ठीक है, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी के बारे में बेसिक नॉलेज, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला एंड उसके बारे में आगे उसकी यूनिट ये रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी काइनेटिक एनर्जी की हो गई। चलिए अब थोड़ा सा इसके आगे और बढ़ते हैं, इसका डेरिवेशन समझने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे डेरिवेशन वो देख लीजिए एक बार। तो यहाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। देखिए अभी आपने यहाँ पे रीड किया, क्या रीड किया कि काइनेटिक एनर्जी कब पॉसेस होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है? मोशन में होता है। तो एनर्जी पॉसेस हो रही है ड्यूरिंग अ मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो हमें बस यहाँ पे बेसिकली बस इतना देखना है कि मोशन करता हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो कितना वर्क डन कर रहा है। मोशन करता हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो कितना वर्क डन कर रहा है। अब आप कहोगे एनर्जी की बात कर रहे हैं और वर्क डन की बात कर रहे हैं, मतलब फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और बात कर रहे हैं वर्क डन की। तो आपको पता होनी चाहिए जो एनर्जी की डेफिनेशन है वो क्या कहती है। वो कहती है कैपेबिलिटी टू डू अ वर्क इज नोन एज एनर्जी। यानी कि एनर्जी सिंपली है क्या? काम करने की जो क्षमता है उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो अगर हम काम ड्यूरिंग अ मोशन कितना काम कर रहे हैं ये फाइंड कर लें तो वही उसकी क्या हो जाएगी? एनर्जी हो जाएगी। और कौन सी एनर्जी हो जाएगी? क्योंकि मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट क्या फाइंड कर रहे हो तो वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो वी नो दैट वर्क डन फॉर्मूला इज W इक्वल्स टू Fs। ठीक है, F क्या है? फोर्स है, S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। F फोर्स है, S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इसको नाम दीजिए इक्वेशन 1। नाउ F इक्वल्स टू ma, वी नो दैट, ये भी हम जानते हैं। इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए वर्क डन का फॉर्मूला है W इक्वल्स टू Fs। अब हमें करना क्या है? इस फॉर्मूले में F की वैल्यू और S की वैल्यू पुट करनी है। तो F की वैल्यू आपको पता है ma होती है, ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे? S की वैल्यू फाइंड करें। तो S की वैल्यू हम लोग कहाँ से फाइंड करेंगे? S की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यहाँ लिखेंगे आप फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग क्या जानते हैं? दैट इज अ वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हो जाएगा 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर, हमने यू को शिफ्ट कर दिया इस तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस का यू स्क्वायर। एस की वैल्यू निकालनी तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, ये हमें एस की वैल्यू मिल गई, हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे एफ और एस की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा W इक्वल्स टू एफ एस, ये हमें पता है। एफ की वैल्यू कितनी है? ये है ma। और एस की वैल्यू क्या है? अभी आपने फाइंड की है, दैट इज अ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन
2a। हमने जो वैल्यू फाइंड की थी इक्वेशन 2 और 3 में, जिसको नाम दिया है, वो हमने वैल्यूज यहाँ पे उठा के पुट कर दी। अब देखिए ये जो a है और ये जो a है कट जाएगा, फोर्स का है a और डिस्प्लेसमेंट का a क्या है, कट गया। हमारे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, ये बच रहा है m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ठीक, ये हमें मिल रहा है w इक्वल्स टू। अब एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं w इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ इफ, अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमें मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट का वर्क डन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ऑब्जेक्ट किस में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज यू इक्वल्स टू जीरो पुट करना है आपको। क्यों, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो ये हो जाएगा आपका w इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए और u की वैल्यू पुट करिए जीरो का स्क्वायर। ठीक है, हमने इसको पुट कर दिया। इसको पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा w इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि ये डेटा, तो ये डेटा क्या होगा, पूरा जीरो हो जाएगा। ये हमको मिल गया वर्क डन, ये हमको मिल गया वर्क डन ड्यूरिंग अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें पता है, वी नो दैट ड्यूरिंग अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट work done through the object known as काइनेटिक एनर्जी। अब हमने ये कहा कि हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट मोशन के दौरान वर्क डन करता है तो वो उसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम क्या करेंगे, सो यहाँ लिख दीजिए आगे, सो W क्या होगा, W आपका कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी से, आपको मिल जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। और यही है काइनेटिक एनर्जी का छोटा सा डेरिवेशन। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है या कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार रिप्ले कर लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कहीं पे थोड़ा सा कुछ मिस हो रहा है या आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो एक बार रिप्ले कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी मेथड है, बहुत आराम से समझाया है। चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए।